पर्सनल मीट हमारे लिए इतना जरूरी है। मैं आज आपको उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहले समझिए कि वह इंसान जब कहीं अपने आप को पर्सनल रखता है तो खुद को स्पेशल बनाने की उसकी एक चहल होती है। खुद को स्पेशल बनाने की एक कोशिश होती है। और इस दुनिया में जितने लोग स्पेशल रूप में आपकी नजर से जाने जाते होंगे, वो कहीं न कहीं वो अकेले कहीं अपने आप को रखते होंगे बाहर की दुनिया से, अपने गोल की दुनिया से, अपने सर्किल की दुनिया से, ताकि उनको अपनी खूबियों, अपनी अच्छाइयों, अपनी बुराइयों और अपने उन सारे गुण अवगुण को प्रॉपरली मुलाकात कर पाएं और यह जान पाए क्या हमारे अंदर कैसे चल रहा है। देखिए दोस्तों, हम सब एक ऐसे इंसानी शरीर के मालिक हैं जिस पे हमारा पूरा हक है, पूरा कंट्रोल है, पूरा अपने स्तर से चलना है। हमारे जिंदगी में क्या होगा हम डिसाइड करते हैं। बड़े सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी अपनी अपनी एक पर्सनल गोल होता है, अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, पर अपनी अपनी पर्सनल जिंदगी होती है, और वह उस हिसाब से अपने आप को मैनेज करने में लगा है। इस दुनिया में जिससे मिलेंगे वो परेशान मिलेगा। हाँ, नो डाउट, मैं नहीं कह रहा हूँ आप यहाँ आ गए तो आप बड़े सुकून में होंगे, आप भी परेशान होंगे। लेकिन हर इंसान की परेशान होने का अलग अलग क्षेत्र है। एक इंसान है कि आज भी परेशान है और 5 साल बाद भी परेशान रहेगा, 10 साल बाद भी परेशान रहेगा, 20 साल बाद भी परेशान रहेगा, और आने वाले पता नहीं कितने सालों तक वैसे परेशान आपको दिखाई देगा। लेकिन कुछ परेशानी जिंदगी में कुछ पल के लिए होता है, कुछ पल के लिए, कुछ टाइम के लिए होता है, और उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि सारी परेशानियां जिंदगी से निकल जाती हैं और सिर्फ खुशियां नजर आती हैं। याद रखिएगा, ये जिंदगी है, आज नहीं तो खत्म, आज नहीं तो कल खत्म होना ही है। इसे ना मैं रुक पाऊंगा, ना आप रुक पाएंगे, ना मेरे पास इसकी कंट्रोल है रुकने का, न दुनिया में किसी और के पास इसका कंट्रोल है। बस इस बात से मायने रखता है कि आप इसको किस कदर आज यूज कर रहे हैं, कि जो टाइम बीत रहा है जिंदगी से, जो दोबारा आपके लाइफ में रिटर्न नहीं मिलने वाला है, उसका उपयोग हो रहा है कि सदुपयोग हो रहा है। कहीं न कहीं जब हम अपनी आईडी को लगाए थे तो एक अंदर सपना था, एक भरोसा था, एक विश्वास था, जो हमेशा के लिए कभी खत्म हो चुका था, वो फिर एक बार जगा था। जब सारी उम्मीदें, सारे रास्ते बंद दिख रहे थे और ऐसा लगता था कि जिंदगी बिल्कुल ऐसे सरल भाव में बीती जाएगा। बड़े लोगों के नसीब में होता है बड़ी काम को करना, बड़ी बुलंदी पे जाना, बड़े सपनों को पूरा करना। हमारे नसीब में कहाँ, और उसे पुनः जिंदा करके आईडी लगाने तक के पैसे नहीं होंगे उस सीन में, और आप कहीं ना कहीं से मैनेज करके यहाँ पे एक आशा की किरण थोड़ी सी दिखाई दी थी और उम्मीद लेकर अपने आप को उतारे थे। लेकिन एक बार आप अपनी उस एक्साइटेड लेवल को चेक की करिए कि जो पहले दिन आईडी लगाते हुए था, क्या आज है क्या? क्या वह नजरिया आज है क्या? क्या वह उम्मीद आज है क्या? इस सिस्टम से, इस अप्लायंस से, इस बैनर से, वो पहले दिन जो माइंड सेट था, वो पहले दिन जो कुछ कर गुजर जाने की चाहत थी, वो पहला दिन जिस दिन आईडी लगी, प्लान समझे और लगा कि जिंदगी कुछ कर जाएगी, और जहां नहीं तहां से मैनेज करके अपनी आईडी को 3,000, 2,500, 6,000, 14,000, 30,000 तक का लगा दिया गया। याद रखिएगा साहब, बहादुरी किसी काम को स्टार्ट करने में नहीं है, बहादुरी किसी काम को अंत करने में है। स्टार्ट तो सभी कर लेते हैं सर, लेकिन बीच का जो प्रोसेस होता है वो सबके मान का नहीं होता कि उसको फॉलो कर पाए, उसको एक्सेप्ट कर पाए, उसमें अपने आप को जिया पाए। और यही वजह है कि इस दुनिया में सफल लोगों की संख्या गिने चुने नामों में आता है। गिने चुने नाम होंगे, कोशिश तो सब करते हैं, लेकिन नाम किनका आता है? जो सफल हो जाते हैं। और सफल कौन होते हैं? जो बीच का जो दौर होता है उसको फेस करने के लिए अपने आप को तैयार रहते हैं। मेरा मानना है कि हर इंसान जिंदगी भर के लिए किसी चीज को लेकर के चार्ज नहीं रह सकता। हर टाइम उसको कुछ ना कुछ चार्ज देना होता है, और चार्ज देने का काम आपको ट्रेनिंग, मीटिंग और आपके अपलाइन के थ्रू मिल रहा है। एक बार अपने दिल पे हाथ रख के देखिए कि जो आपका पहला दिन सोच था, आज वह सोच बदल चुका है इस सिस्टम के प्रति। आज वो नजरिया बदल चुका है। आज वह एनर्जी लेवल डाउन हो चुकी है। आज वो सपने किसी कोने में दुबक रहा है कि बाहर ना निकलो। आज खुद को बहलाने की कोशिश की जा रही है, सपनों के प्रति नहीं, सपनों को दबाने के प्रति। क्या लगता है सर, ये सॉल्यूशन है हमारी जिंदगी का? क्या हम इससे जीत जाएंगे अपनी लाइफ में?
क्या हम अपने आप को कभी ये जवाब दे पाएंगे कि मैंने भी शुरुआत किया था फला सर की तरह? आज सर मेरे गांव से, मेरे क्षेत्र से, मेरे एरिया से, मेरे जिले से आज उनकी मुकाम, उनकी जगह कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। याद रखिएगा सर, बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जिंदगी में एक सुनहरा अवसर मिला है जिंदगी बदलने के लिए। उनसे पूछिए जिनके पास बहुत कुछ करने की चाहत है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। उनकी से पूछिए जिनके अंदर बहुत आग है लेकिन उस आग को लगाए कहाँ, वैसा जगह नहीं है। और हमें और आपको मिला है तो हम सिर्फ बहाना ढूंढ रहे हैं। और बहाना क्या, कैसे क्या करें कि आज मीटिंग में ना आना पड़े, कैसे क्या करें कि आज अपलाइन सर को कुछ ऐसा बता दें ताकि उनको लग जाए कि मैं परेशान था। सर आप किसी और को नहीं, खुद को धोखा दे रहे हैं। याद रखिएगा, मेटाफोर्स में काम न करना सलूशन नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर। पैसा एक ऐसी जरूरत है जिसे आप चाहिए या ना चाहिए आपको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ से, अपने घर से, परिवार से, फैमिली से, लोगों से दूर जाना पड़ेगा। और उस जरूरत को पूरा करने के लिए चाहे दिल्ली जाना पड़े, चाहे पंजाब जाना पड़े, चाहे हरियाणा जाना पड़े, चाहे विदेश जाना पड़े, आप जाएंगे सर। और वहां 12 घंटा का ड्यूटी करने के बाद, 14 घंटा की ड्यूटी करने के बाद, जब महीने के 1 तारीख को आपके हाथों में सैलरी 15,000 आएगी, वो 15 मिनट के अंदर जब हर जगह बट जाएगा और फिर आपका हाथ खाली हो जाएगा, और फिर उसी जुनून से, उसी एक्साइटेड लेवल से, उसी मेहनत से, उसी सोच से, उसी रूटीन से जब कंपनी जाएंगे और फिर 1 महीना काम करेंगे, 30 दिन, फिर 15,000 हाथ में आएगा और जैसे आएगा वैसे एक झटके में खत्म। बच्चों को फीस, तो मैडम के खर्चे, तो घर के खर्चे, तो किस्त के खर्चे, तो अपनी दवाई, अपना रूम रेंट, अपना किराना स्टोर का सामान, पर्सनल चीजें, मोबाइल के खर्चे, सब समाप्त। और इस तरीके से कब 1 महीना, कब 2 महीना, कब 3 महीना, कब 4 महीना, कब 6 महीना, कब साल बीत जाएगा। और गिने चुने पैसे आप बचा पाएंगे सर, और बचाने के बाद जैसे घर आए और मात्र 1 महीना रहे, जो बचा था वो भी निकल जाएगा। और पता चलेगा कि दूसरे से उधार लेकर मार्केट करने की नौबत आ जाएगी। फिर अंदर से एक आवाज आएगी कि भाई अब चलो फिर बाहर चलते हैं। बीवी बच्चों के साथ रहना भी नसीब नहीं होता सर, इस बात को जान लीजिएगा। क्योंकि पैसा एक ऐसा जालिम है ना, वो किसी पे रहम नहीं करता। आपकी उम्र क्या है मतलब नहीं है उसको, आपके अंदर ताकत है कि नहीं मतलब उसको नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आपकी कोई इज्जत नहीं है। आप बीटेक किए हैं, आप एमटेक किए हैं, आप पीएचडी होल्डर हैं, आईआईटी एक्सपर्ट हैं, कोई मतलब नहीं। आपकी डिग्री दिखाने के बाद कोई आपको समोसा तक नहीं देने वाला। वो एक कागज की रद्दी है। वो सिर्फ नौकरी के लिए एक लाइन में खड़ा करने की औकात देती है और कुछ नहीं उसकी औकात है। दुनिया सिर्फ पैसों से चलने वाली है दोस्त। और पैसा आप कहाँ से कमा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन कहाँ पे कितना मेहनत करने के बाद कहाँ पे क्या फ्यूचर है और क्या मिलने वाला है, यह एक बार अपने दिल पे हाथ रखकर रात को आज सोते वक्त सोच लीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर दिल से सोच लिए ना, तो कल आपके अंदर जो एनर्जी है, कल आपके अंदर जो उसमें काम करने का तरीका है, जो कल आपके अंदर जो अभी लहजा से आप अपने आप को रखे हुए हैं, बदल जाएगा सर। आप जरा एक बार सोचिए, यहाँ पे अगर हम लोगों ने 3 महीने का दिन है, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, 180 दिन में मान लीजिए 6 दिन निकल गए। 174 आपके बीच में बचा हुआ है। और 174 दिन अगर कसम खा लिया गया कि कुछ भी हो जाए सर, जिंदगी को बदल देना है, मैं आपसे वादा करता हूं कि जितना शिद्दत से आप दूसरे की कंपनी में 8 घंटा अपने हाथ से खाना बना करके, अपने हाथों से अपने कपड़े को धुल करके, अपने हाथों से बर्तन मांज करके, अपने हाथों से टिफिन पैक कर करके, और मॉर्निंग में 8:30 से 9 बजे के बीच में कंपनी के गेट पे खड़े होकर ईमानदारी से, और शाम को 8 से 9 बजे फिर निकल करके बर्तन मज के खाना बनाकर खा करके या सो करके फिर वही रूटीन 30 दिन तक अपना सकते हैं। एक बार कसम खा लीजिए कि वही रूटीन में मेटाफोर्स में अपनाऊंगा। मैं लिख कर देता हूँ, मैं त्रिलोकी लिख कर देता हूँ कि अगर आपकी जिंदगी यहाँ से नहीं बदल गई ना, तो मेरा नाम बदल लीजिएगा साहब। और यहाँ 3 महीने की मेहनत, मैं मानता हूँ कि आज जीरो है, आप अपने आप को जीरो मान लीजिए ना सर, जीरो है। और ज्यादा नहीं, इस महीने सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों की आपने टीम बनाई, ओनली 10 लोग। और बड़ा आसान है सर, बहुत आसान है। मैं पहला दिन जब मीटिंग लेने आया था तो मैं 2 डायरेक्ट मारकर आपसे बात कर रहा था, लेकिन आज के डेट में मेरे 4 डायरेक्ट लगने वाले हैं, 4 डायरेक्ट।
दो लोगों का पैसा मेरे जेब में आ गया है, दो लोगों का पैसा शाम अभी 9-10 बजे रात तक आ जाएगी, क्योंकि एक लोग विदेश के हैं और एक लोग अभी ड्यूटी में है, जैसे निकलेंगे तो देंगे। आप सोच कर देखिए सर, इतनी पूरी एम्पायर को बिल्ड करके 1 हफ्ते के अंदर 6 डायरेक्ट लगाने का एक रिकॉर्ड बन सकता है। तो आप फ्री हैं सर। आपके किसी भी टीम में बात नहीं करना है, आपको किसी के लिए गाइड नहीं कर, आप अपने को तैयार करके अपने आप को उतार देंगे जुनूनी पागल बन के ना। माँ कसम, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको यहाँ से कमाने से रोक दे। और यहाँ पे 3 महीने की मेहनत 2024 में क्या दिन ला देगा, थोड़ा सा मैं आपको रूबरू करवाना चाहूंगा। 3 महीने की मेहनत में ज्यादा नहीं, आप अगर इस महीने 10 डायरेक्ट लगा दिए और वो 10 डायरेक्ट मात्र 4 स्लॉट से होते हैं, तो इस महीने की आपकी इनकम 40,000 रुपया हो जाएगा। और ये 40,000 रुपये में अगर आप ज्यादा नहीं, सिर्फ पांचवा और छठवां लेवल बाई कर लेते हैं, तो पांचवा और छठवां लेवल बाई करने में टोटल आपकी जो खर्चे होते हैं, $240 खर्चे होते हैं। और ये $240 मतलब 22,320, आधा आप स्लॉट बाई करने में यानी बिजनेस को बड़ा करने में लगा दीजिए, और आधा पैसा 20,000 के करीब में अपने घर के मैनेजमेंट और अपने खर्चे के लिए निकाल लीजिए। मैं माना कि आपने जीरो बचाया, लेकिन उन्हीं 10 लोगों से बिजनेस को स्टार्ट करके जब रिजल्ट खड़ा हुआ तो अगले महीना 5 लोगों को और डायरेक्ट करेंगे, और इन 10 को नहीं ज्यादा तो पांचों को सिर्फ छठवें लेवल तक लाने की कोशिश करेंगे, तो आपकी इनकम कम से कम यहाँ से 1 लाख रुपया हो जाएगी दूसरे महीने। तीसरे महीने ये इनकम 2.5 से 2 लाख को टच करेगी। और जैसे 2024 आएगा, और 2024 की जो पूरी कमाई होगी कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए की रेशियो में होगा सर। आप सोच कर देखिए, जहां जिंदगी भर नहीं हो सकता वहां मात्र 4 से 5 महीने की संघर्ष से हो सकता है। और कहा जाता है कि सबसे बड़ा एक माँ बाप का चिंता का विषय उनके बच्चों का भविष्य होता है सर। अगर आप दिन रात किसी कारखाने में अपनी खून पसीने को बहा रहे हैं, तो अपने बच्चों और अपनी फैमिली की खुशी के लिए बहा रहे हैं, और आपको शौक नहीं लगा है। याद रखिएगा, वक्त सबसे बड़ा बादशाह होता है, और वक्त ही लोगों को एक दूसरे के सामने झुकाना सिखा देता है। जो किसी की कभी रे नहीं सुनता था, वो कारखानों में जाके गाली सुनता है सर। मैंने सुना है लोगों के मुंह से, मैंने बड़े करीबी से देखा भी है, ठेकेदार की गाली सुनते देखा है, मालिक की गाली सुनते देखा है। और इतनी गंदी गंदी गाली के साथ उसके माँ बाप कभी उसको नहीं दिए होंगे। क्यों सहता है? बच्चों की भविष्य के लिए कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और दुनिया के एक सारी प्रॉपर्टी एक साइड, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की जो टीम होती है वह प्रॉपर्टी एक साइड। क्योंकि अगर यहाँ पे 1 साल के अंदर ज्यादा नहीं, सिर्फ 1,000 लोगों की आपने टीम बनाया, तो दूसरे साल वह मात्र 1,000 लोग, और 1,000 की टीम बनाएंगे तो 1 लाख की टीम हो जाएगी सर। 1 लाख नहीं, सिर्फ 10,000 की टीम मानता हूं, और अगले साल तीसरे चौथे साल जाते जाते करोड़ों की टीम हो सकती है। और जब करोड़ों लोगों का नेटवर्क देखकर अपने बच्चों को जाएंगे ना, तो खुदा न खास्ता जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाए, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ होए, अगर वो दुनिया में नहीं है फिर भी उसके फैमिली में लाइफ टाइम तक पैसा जाएगा, जब तक इस दुनिया में इंटरनेट और मेटाफोर्स रहेगा। किस भविष्य की बात करते हैं बाहर की दुनिया में? किस फ्यूचर को सोच करके आप अपना जिंदगी की मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं? किस सोच विचार के साथ आप अपनी मेहनत में आज डीले पड़े हुए हैं? आज मार्केट खाली है, आज लोगों को बताने की आवश्यकता है। आज आप जितना जानते हैं उतना कोई नहीं जानता मार्केट के मेटाफोर्स के बारे में। मार्केट में उतर कर अपने आप को रिप्रेजेंट करने की हिम्मत जुटा लीजिए सर। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आदमी कमाना तो चाहता है लेकिन सीखना नहीं चाहता सर। मुझे आपसे जानने की जरूरत है, अगर आप एलकेजी में हैं और एक में जाना है तो पूरी 1 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब आप एक में जाने की एलिजिबिलिटी रखते हैं, एक में जाने की दावेदारी रखते हैं। और 2 में जाना है तो 1 साल पढ़ाई करेंगे। इस तरीके से अगर 10 साल पढ़ाई करेंगे तब 10 में जाकर आपकी एडमिशन होती है। और 10 जैसे क्वालिफाई करते हैं तो इंटर करने के लिए 2 साल स्वार्थ भाव, निस्वार्थ भाव से देना पड़ेगा। और 2 साल निस्वार्थ भाव देने के बाद वो इंसान इंटर कंप्लीट करता है। और इंटर कंप्लीट करने के बाद 3 साल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में टाइम देना होता है, और 3 साल टाइम देने के बाद वह इंसान तब जाके पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। उतना ही तक कहानी नहीं है, अभी 3 से 4 साल किसी प्रैक्टिकली चीज में काम करेगा, और 5 साल के बाद जब वो डिग्री लेके मार्केट में निकलेगा तो उसकी बोली लगाई जाएगी, तुम 15,000 की नौकरी कर लो, तुम 20,000 की नौकरी कर लो, तुम 8,000 की नौकरी कर लो। ये बहुत बड़ी बात है अगर इतना मिल जाए तो। आजकल तो भी नहीं मिल रहा है।
आप सोचिए सर, जहाँ इतना टाइम देने के बाद, इतना सीखने के बाद आदमी की कीमत वो लगाई जा रही है, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सिर्फ 1 घंटा, 1 घंटा 6 बजे आ जाइए, 1 घंटा सुबह आ जाइए, और मन करे तो अगर कोई गेस्ट है तो प्लान प्रेजेंटेशन में आ जाइए। जहां तक सीखेंगे वहां तक जाएंगे, जितना तक सीखेंगे उतना तक कमाएंगे, यही फिलोसफी है सर। लेकिन बड़ा दर्द हो रहा है कि आज 20 लोग हैं। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ इस पार्टिसिपेट की संख्या को देखकर। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, हकीकत में जिंदगी बनाना है आपको, लाइफ में कुछ कर गुजर जाना है, तो सीखने पे फोकस करिए। अपने आप को छोटे मंच पे उतारिए। ये आपके लिए मंच है, ये आपका बैनर है, जिसके मालिक आप हैं। आप ही से इस बैनर की शुरुआत होती है, आप ही से इस बैनर को पूरी आईबीटी और टीम क्रेजियन में जाना जाएगा। और ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो काहे की ढिलवाई सर, काहे की लापरवाही, काहे की बहानाबाजी, काहे को हम स्कूल करें कि हम नहीं आएंगे, काहे कि हम ऐसा सोचें कि हमारे से नहीं हो पाएगा। अरे सर, ये आपका बिजनेस है ना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि हम अपनी पार्टिसिपेट की संख्या लगातार बढ़ाएं। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर पार्टिसिपेट की संख्या लगातार ऐसा बना रहा है तो 2 दिन हफ्ते में टाइम देने के लिए मैं आप लोगों को तैयार हूँ। 2 दिन, या 3 तारीख को या 6 तारीख को, 6 तारीख के बाद फिर 9 तारीख के आऊंगा। तब तक आपको मंच संभाले रखना है। मैं आपसे वादा करता हूँ, टीम जय हिंद का एक एक व्यक्ति इतना बड़ा यहाँ करेगा सर, इतना बड़ा यहाँ करेगा कि वो पूरी जिंदगी में कहीं जाकर नहीं कर सकता। इतना कमाएगा कि वो संभाल नहीं पाएगा, इतना कमाएगा कि उसके पूरे खानदान के सपने छोटे पड़ जाएंगे। ये रिजल्ट बोल रहा है त्रिलोकी का, ये हवा में बातें नहीं हो रही है। मैंने अपनी जिंदगी को अपनी आंखों से बदलते देखा है। मैंने हजारों लोगों की जिंदगी अपनी आंखों से बदलते यहाँ से देखा है। फिर आप क्यों नहीं बदलेगा सर? अगर आज मेरी इनकम महीने की 4 से 5 लाख हो रही है, अगर आज मैं 10 लाख का टारगेट लेके चलता हूं, तो आपको भी मिलेगा ये मौका टारगेट लेके चलने का। लेकिन आपने सीखने पे कितना टाइम दिया है? आप कहां तक अपने आप को झोंके हुए हैं? आप कितनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है? 20,000 कमाने के लिए लोग 12 घंटा देने को तैयार है बाहर की दुनिया में, और आप 20 लाख कमाने की तैयारी करते हैं और 3 घंटा सीखने में नहीं दे सकते। कहां तक जाएंगे सर? कहां तक आप जाने के हकदार बनते हैं? कहां तक आपकी कैपेसिटी होगी? याद रखिएगा, डर तभी लगेगा मार्केट में जब तैयारी में कमी होगी, जब तैयारी नहीं किए होंगे। जब तैयारी नहीं होगी, तैयारी करने पड़ेंगे सर। बिना तैयारी के खेती नहीं होता साहब, बिना तैयारी के एक पान की गुमटी नहीं खोली जाती, बिना तैयारी के दुनिया का कोई कामकाज नहीं होता, शादी विवाह तक नहीं होते हैं। बिना तैयारी की इस दुनिया में कोई एक चीज हुआ हो तो बताइए, और आप बिजनेस करने निकले हैं, वो भी लोगों का बिजनेस। अरे लोगों की बिजनेस की बात हो रही है सर। इस पृथ्वी पर सबसे खतरनाक किसी जीव का नाम है तो उसका नाम इंसान है। सबसे खतरनाक यही इंसान है जो बाघ को कंट्रोल किया है, हाथी को कंट्रोल किया है, भालू को कंट्रोल किया है, सांप को कंट्रोल किया है। दिखते हैं ना चिड़ियाघर में, कोई पकड़कर ही तो लाया होगा उनको। सबसे खूनाखार जंगल, लोमड़ी की तरह चालाक हो, लोगों को पकड़ के ला के रख देता है। यानी सबको बस में करने वाला एक प्राणी जिसका नाम इंसान है, और आप उसको बस करने के लिए निकले हैं। आप उसको अपनी बातों से संतुष्ट करने के लिए निकले हैं। आप उसको अपने कंट्रोल में लेने के लिए निकले हैं। विदाउट तैयारी जा रहे हैं सर, मारे जाएंगे, भागना पड़ेगा फील्ड छोड़कर, लास्ट में हार जाएंगे। और आपका ये मानना होगा कि मेरी किस्मत में नहीं थी, मेरे साथ कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, मेरी भाग्य खराब है, अरे मैं तो इसके लिए बना ही नहीं, अरे तो मुझे धोखा सलाह दिया गया, अरे मुझे बताया ही नहीं गया, यही सारी बातें निकलेंगी। लेकिन आप एक जरा से भी ईमानदारी से जवाब नहीं देंगे कि मैंने सीखने पे फोकस नहीं किया था, मैंने ईमानदारी से काम करने पे फोकस नहीं किया था, मैंने ईमानदारी से ट्रेनिंग मीटिंग का पार्ट बनने पे फोकस नहीं किया था। सर याद रखिएगा, जहां तक सीखेंगे वहां तक जाएंगे। 20 लाख तक कमाने का सीखा हूँ, 20 लाख तक आया हूँ। अगर मुझे 50 लाख तक जाना है तो विकास सर के शरण में जाना होगा, और विकास सर से सुनना पड़ेगा, विकास सर से सीखना पड़ेगा। याद रखिएगा सर, दुनिया का इकलौता ऐसा कॉन्सेप्ट में है जहां से आपको लाख रुपया कमाने के रास्ते दिखाए जा रहे हैं, लाख रुपया कमाने के तरीके बताए जा रहे हैं। बाहर के किसी प्रोफेशन में जाकर देखिए, किसी भी कंपनी फैक्ट्री में 12 घंटा ईमानदारी से देते हैं, लेकिन ठेकेदार कभी नहीं चाहेगा कि आप ठेकेदार बन जाइए, फोरमैन कभी नहीं चाहेगा कि आप फोरमैन बन जाइए, सुपरवाइजर कभी नहीं चाहेगा कि खुद सुपरवाइजर बन जाइए। आप एक लेबर है तो जिंदगी भर लेबर रहिए, उसकी सोच यही रहेगी। आपका खास भाई है, 2 भाई घर में रहते हैं, और दोनों भाई का सीन है कि एक 15,000 कमाता है, एक 20,000 कमाता है, तो जो 20,000 कमाता है वो 20,000 कमाने का सीक्रेट दूसरे भाई को नहीं बताएगा, क्योंकि वो जानता है जब ये 20,000 कमाने लगेगा तो हमारी सीमा अंतर क्या रह जाएगी। और यहाँ पे एक अपलाइन गरजू बन करके आपको ये सिखाने में लगा है कि सर मैंने 2.5 लाख कमाया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे 2.5 लाख कमाया जाता है। सर प्लीज इन इन पॉइंटों पे काम करिए, आप 2.5 लाख कमा लेंगे।
और हमको लग रहा है मजाक चल रही है, हमको लग रहा है वो गरजू है। अरे नहीं सर, किस्मत वाले हैं कि आपको ऐसी दुनिया से रूबरू करवाया गया है कि आपको लाखों करोड़ों रुपए कमाने के रास्ते दिखाए जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मेटाफोर्स में कामयाब न होना एक सैल्यूशन नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेटाफोर्स में कामयाब होना ही दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, आप देखिए ना क्या नहीं है सर, सम्मान नहीं है क्या? आप देखते हैं सम्मान कितना भर भर के सम्मान है, थोक रेट में सम्मान है, पूरा होलसेल है सम्मान का। जिसको नहीं जानते वो और पैर छूते हैं, जिनको नहीं जानते वो ऑटोग्राफ के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, जिसको नहीं जानते वो गुलाब लेके खड़े रहते हैं। सर यहाँ सब कुछ है सर, आप बनिए तो पहले, कीमत तो चुकाइए, झोंकिए तो पहले। दुख किस बात की है? ट्रेनिंग में नहीं आ सकता? अरे क्या सर, कहाँ तक जाएंगे आप बताइए ना? कितना बड़ा पैसा आप कमा लीजिएगा? कहाँ तक आपकी जर्नी चली जाएगी? इतनी दुर्भाग्य की बात है, इतना दर्द होता है इस बात को सुन करके। क्या ये 22 लोग नहीं है सर, इस टीम के 50 से ज्यादा की टीम बन चुकी है जय हिंद टीम की, लेकिन मात्र 22 लोग टीम में। हमारी और आपकी लापरवाही है सर। हम जिसको ज्वाइनिंग किए हैं उसको पकड़ेंगे, उसको कसम दिलाएंगे कि भाई 3 महीना तुझे मेरे हिसाब से चलना है, 3 महीना। 3 महीना तो सीख, 3 महीने बाद जिंदगी में वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी देकर कहता हूँ, 3 महीना डेली ट्रेनिंग में आइए। एक भी गेस्ट नहीं आता है आपके साथ, कोई बात नहीं, कोई ज्वाइनिंग नहीं आती है, कोई बात नहीं, कोई नहीं जुड़ा, कोई बात नहीं, आप लगातार आते रहिए। 3 महीने बाद जो फौलाद बन के निकलेंगे ना, मार्केट में कोई माई का लाल नहीं है जो आपका टक्कर दे पाए। सोचिए ना सर, कितनी बड़ी दुनिया में हम लोग आ करके और आज भी मार्केट के लिए सोच रहे हैं। इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म पे आ करके आज भी किसी को 1000 2000 देना है तो सोच रहे हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है, कितनी अफसोस की बात है, माय गॉड। मैं तो बड़ा शर्मिंदा हूँ इस बात को लेकर के। एक बार हैंड राइज करके मुझे बताइए, कितने ऐसे लोग हैं जो कल से इस ट्रेनिंग का पार्ट बनेंगे और अपने साथ अपने लोगों को लेकर आएंगे? आप टीम जय हिंद में आएंगे ही आएंगे ट्रेनिंग लेने, आप क्रेजिंग में मत आइए, मैं उसके लिए आपको अपील नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरा बैनर है। आप जैसे मेरे पास हजारों की संख्या की आज भीड़ है। अब पूरी टीम छोड़कर अगर मैं आपको हफ्ता में 2 दिन देने की बात कर रहा हूं तो इससे पर्सनल कनेक्शन है, पर्सनल लगाव है। मैं चाहता हूं जय हिंद टीम का एक एक सिपाही करोड़ों रुपया कमाए। आप ज्यादा नहीं सर, जितने लोग हैं सिर्फ 2 2 लोगों को कल लेकर आ जाइए ना, तो पार्टिसिपेट की संख्या 42 हो जाएगी। क्या ये सही 6 ही लोग हैं क्या जिनकी आवाज आ रही है? ये 6 ही लोग हैं जो हमारी बातों को सुन पा रहे हैं? नहीं सर, बहुत सारे लोग हैं, प्लीज एक बार 6 से 8 लोग नहीं। सबसे पहले तो आप एक बार जान लीजिए कि हैंड राइज कैसे किया जाता है। रिएक्शन वाला जो चौथा बटन होता है नीचे, एक एक म्यूट करने का ऑप्शन होता है, एक स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन होता है, एक पार्टिसिपेट का ऑप्शन होता है, और एक चैट का ऑप्शन होता है, और एक रिएक्शन का ऑप्शन होता है। रिएक्शन पे क्लिक करेंगे तो सामने हैंड राइज करने का ऑप्शन देता है, राइज हैंड। राइज हैंड पे क्लिक करेंगे तो आपका हैंड राइज हो जाएगा, और इस तरीके से आप हैंड राइज जरूर करें। थैंक यू सो मच डियर सर, तहे दिल से आभार और शुक्रिया कि आप 14 लोग ऐसे हैं जो कल से अपने साथ अपने लोगों को मीटिंग में लाने का कसम खा रहे हैं। प्लीज 3 महीना मुझे आप दे दीजिए, 3 महीना रगड़ दूंगा और रगड़ा करके अपने आप को चमका देंगे हम लोग। रगड़ देना है और रगड़ना जाना है। खुद को रगड़िए और लोगों को रगड़िए, देखिए हीरा चमकता तभी है जब उसको रगड़ा जाता है। और अगर हीरा की तरह चमकना है तो रगड़ना पड़ेगा अपने आप को हीरे की तरह। और याद रखिएगा, पागल बनकर ही कामयाबी मिली है, इंसान बनकर आज तो कोई कामयाब नहीं हुआ है। थॉमस अल्वा एडिसन को लोग पागल बोलता था, कहता था कि रात को दिन में तब्दील कर देंगे साहब। लोग कहते थे अरे दूर भाग जाओ, रात को दिन में तब्दील करने वाला निकल रहा है। और वही इंसान आज देख लीजिए, रात को दिन में तब्दील कर दिया कि नहीं कर दिया। आज पूरे घर को अगर रोशनी से सजा दिया जाए तो रात को दिन में 100% तब्दील कर दिया गया है, और पूरी दुनिया से आज रॉयल्टी जाती है। ये लोग पागल हैं जो हमें बहुत कुछ देकर चले गए, समझदार तो आज उसके बारे में पढ़ते हैं। उनको डिग्री लेने की शौक है, वो मानते हैं कि आई एम जीनियस, और वो बोला कि नहीं मैं जीनियस नहीं हूँ, मैं 9999 बार फेल हुआ हूँ। लेकिन उस बात से कोई दुख नहीं है कि मैं 9999 बार फेल हुआ हूँ। मुझे इस बात से खुशी है कि मैं यह जानता हूँ कि 9999 बार ऐसे तरीके हैं जिसको करने से बल्ब नहीं जल सकता। माय गॉड, ये होती है पॉजिटिव थिंकिंग, ये होता है माइंडसेट, ये होता है जुनून, ये होता है चाहत कुछ करूँ जाने का। तो हम्बली रिक्वेस्ट है सर, दोनों टाइम ट्रेनिंग का पार्ट बनिए, और ज्यादा नहीं, एक दिन अपनी जिंदगी का, एक दिन अपने आप को जरूर दीजिए, हफ्ता का एक दिन दीजिए, और खुद से बातें करिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बाहर में कहाँ तक जाऊंगा, यहाँ पे रहूंगा तो कहाँ तक जाऊंगा।
क्या कितना कठिन बात है कि मैं नहीं कर पाऊंगा? इतना कठिन है कि मुझसे नहीं हो पाएगा? इतना कठिन है कि यहाँ पे लोग कामयाब नहीं हो रहा है? खुद से बातें करेंगे तो बहुत बड़ा सैल्यूशन मिलेगा, बहुत बड़ा रास्ता दिख जाएगा। बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा साहब, जिंदगी लगी है तो इस कदर काम किया जाए कि दुनिया को दिखा दिया जाए। याद रखिएगा, 99% लोग आपकी कामयाबी नहीं, आपकी हार का इंतजार कर रहा है कि कब आप फेल होकर आएंगे और मैं आपका मजा लूंगा। क्या आप उनको जिताना चाहते हैं क्या? कि आप जिंदगी भर के मजाक के पात्र बनना चाहते हैं क्या? अरे भाई साहब, अगर एक दिन आपने स्टेटस लगाया होगा मेटाफर्स का ना, तो जितने लोग स्टेटस देखते हैं वो सब लोग यही बात कर रहे हैं कि कहिया स्टेटस लगाना बंद करेंगे, कहिया ये फेल होकर वापस आएंगे। और याद रखिएगा, इस सिस्टम में कोई आपका अपना पहले नहीं आता है। इस जिंदगी को संवारना होता है तो अपने से नहीं, उनसे संवारा जाता है जिनको आप जानते तक नहीं है। एग्जाम्पल में मैं हूँ, मेरा कोई अपना नहीं आया, खुद का मेरा भाई नहीं आया था। मम्मी के नाम से 27 डिसमिल का रजिस्ट्रेशन करवाया था, तब भाई आया था बिजनेस में। इससे बड़ा एग्जाम्पल आपकी क्या दूंगा मैं? तो दुनिया में ये मान के चलिएगा, अपने हमेशा फेलियर का इंतजार करते हैं कि कब सामने वाला फेल होगा और मैं उसका मजा लूंगा। पहले लोग आप पे हंसेंगे, पहले तो आप पे ध्यान ही नहीं दिया जाता है, फिर लोग आप पे ध्यान देता है तो लोग हंसता है, हंसने के बाद मजाक उड़ाए जाते हैं, फिर जाके लोग आपको कॉपी करना चालू कर देते हैं और आपकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। तो ये तीनों प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और जब तक गुजरेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों को तहे दिल से आभार और शुक्रिया। और मैं उम्मीद करूंगा ये 21 पार्टिसिपेंट कल इससे 19 और 20 नहीं होंगे, 22, 24, 25, 30, 40 हो सकते हैं, लेकिन एक पार्टिसिपेंट कम नहीं होना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं त्रिलोकी पासवान कसम खा के जा रहा हूं, अगर आप बने रहे ना तो पूरी दुनिया की ताकत एक और मैं आपके साथ एक और आपको मैं कामयाब करके छोड़ूंगा। नहीं कहीं तक तो जहां तक जाऊंगा वहां तक लेकर जाऊंगा। जहां तक पहुंचा हूं वहां तक की जानकारी है कैसे पहुंचा जाता है। आगे पहुंचने की जानकारी आगे मिल जाएगी और आगे साथ में मिलकर चलेंगे। कितने लोग हैं कसम खाते हैं कि अपने आप को कुर्बान कर देंगे, लेकिन मेटाफोर्स में अपने आप को बना के रखेंगे। प्लीज एक बार हैंड को राइज करिए, कितने लोग हैं जिनके अंदर रगों में खून नहीं, आग दौड़ रहा है कामयाबी की, जो बिल्कुल पागलों की तरह है, मुझे बनना ही बनना है। क्योंकि दुनिया में हम सिर्फ पिक्चर देखने वाले नहीं हैं, हम एक्टर्स हैं, हम मूवी बनाएंगे और लोग देखेंगे। याद रखिएगा साहब, इनकी गिनती मात्र 5% में होती है, और जो 95% से 5% में आ जाए वही ऑर्डिनरी है, वही मास्टर है, वही बापू है। और हमें अवसर मिला हुआ है, हमें वो सौभाग्य मिला हुआ है। थैंक यू सो मच। ये 8 से 10 लोग जितने लोग हैंड राइज किए हुए उनके लिए तहे दिल से आभार। अपने आप को झोंक दीजिए सर, आज नहीं तो कल हम और आप इस ऐसी बुलंदी पर होंगे जो मजाक उड़ाने वाले उनकी पूरी चेहरे उतर जाएंगी। तो थैंक यू एक बार पुनः आप लोगों के सभी लोगों को धन्यवाद कि आप अभी तक टाइम दिए। और कैरी ऑन सोनू सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, वाकई में माइंड ब्लोइंग था। और सर मैंने आप सभी से बोला था कि आज आपके सामने जो सेशन लेने आ रहे हैं ये शब्दों के जादूगर है। दोस्तों इन्होंने जो भी यहाँ बातें कही हैं ये रियल में कही हैं, और इनके साथ में ये सब बीता हुआ है। सर ने अभी क्या कहा कि हमारा भाई भी हमारे साथ में जब आया जब मैंने माँ के नाम से जमीन लिखवा दिया। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि आपने जिसको प्लान बताया क्या वो तुरंत चला आएगा आपके साथ में? वो भी आपको वॉच कर रहा है कि आप कहाँ पहुंचे और कहाँ पहुंचने वाले हैं। दोस्तों आप निराश ना होइए कि अगर आपके साथ लोग नहीं आ रहे हैं तो वो आपका वॉच कर रहे हैं।